समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। डीएम से कह चुका और वहाँ से जब फोन लगाते तो सीओ साहब कहते मैंने कर दिया। इसमें नैनो यूरिया का प्रतिबंध हटाया जाए। किसान बुंदेलखंड की अन्न प्रथा और खाद की किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कृषि भवन से विकास भवन तक जोरदार जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं और जो भी किसान अपनी कुछ सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ किसान अपनी मांग को लेकर उनकी भी मांग हम संबंधित अधिकारी के सामने रखेंगे। मांग मुख्य रूप से हमारी अन्ना प्रथा से जुड़ी है। अन्ना प्रथा का समाधान अभी तक हमारे किसानों को नहीं मिल पाया और फसलों के उनने रोपण कर दिया, बुआई कर दिया, रात दिन बराबर अपनी फसल की वो रखवाली करता है, फिर भी अपनी फसल नहीं बचा पा रहा। तो हमने सीडीओ मैडम के सामने जून महीने में ये कहा था कि मैडम हमारी समस्या का निदान आप करा दीजिए ताकि 1 जुलाई से हमारे फसलों की रुपाई मोटे अनाज की मांग सरकार करती है तो हम मोटे अनाज में ज्वार बाजरा सामक को तो डाल सकें, तो आप हमारे 1 जुलाई से अन्न प्रथा की समाप्ति करा दें। तो इनने कहा कि चलो हम 15 जुलाई तक कराते हैं। 15 जुलाई के बाद फिर ने हमें एक दिन बैठक मिली और बैठक में 30 जुलाई तक का ये बात हुई कि हम 30 जुलाई तक में 100% जानवरों को संरक्षित करा देंगे। तो मैंने कहा मैडम यदि ऐसा नहीं होता तो हम 1 अगस्त को अपनी समस्याओं को लेकर के आपके चौखट में आएंगे। आज धरना प्रदर्शन हमारा जो है हमारे साथ अब तक के आते हुए धोखे को देखते हुए है और जो है अन्ना प्रथा जिस तरह से पूरे जनपद के लिए साफ बना हुआ है इसको तत्काल व्यवस्थित करे जिला प्रशासन और साथ ही साथ जो है हमारे लिए खाद की व्यवस्था पूरे जनपद में सुनिश्चित करे। अन्ना के साथ साथ खाद ये जो आई इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है इसमें नैनो यूरिया का प्रतिबंध हटाया जाए, किसान की मर्जी से जुड़ा है। किस प्रकार प्रदर्शन करें आप लोग? ये प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन रूप से है जब तक सारी चीज़ें हमारी आज की जितनी मांगे हम रख चुके हैं निस्तारण नहीं होता हम घर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जय जवान जय किसान। हम धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के आए हैं जिसमें पहली मांग हमारी अन्ना प्रथा है जो ज्वलन समस्या है। एक भी जानवर पशु बाड़ों के अंदर आज तक नहीं किया गया। हम बराबर सीडीओ मैडम से हर किसान दिवस में रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन हमें खाली सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। हमें किसी भी समितियों में डीएपी यूरिया जैसा उर्वरक प्राप्त नहीं होता। जब प्राप्त होता है तो उसके साथ में बाजबरियन नैनो की सीसी पकड़ाई जाती है जो 665 रुपया की डीएपी माने बोतल दी जाती है और किसान उसको सही उपयोग में नहीं ला पाता। वो धनराशि बेकार जाती है, किसान ठगी का शिकार हो रहा है। और बिजली जो है इतना ज़्यादा हमको त्रस्त किए हैं कि हमारे धान की नर्सरी का पौधा एकदम ख़राब हो गया लेकिन पूरी रोपाई हम नहीं कर पाए बिजली के चलते। तो किसान हर तरह से इस ज़िले का बर्बादी के कगार में है। हम शासन और प्रशासन से बराबर रिक्वेस्ट करते रहे कि किसान को भुखमरी से और परेशानी से बचा लो, लेकिन जब इन लोगों ने नहीं सुना तो अपनी समस्या लेकर के अपना चूल्हा चौका लकड़ी का राहा अपना जो भी है माने खाद्य सामग्री जैसे आटा दाल चावल सब कुछ लेकर आए हैं। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जिला अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि प्रशासनिक वादों के बावजूद अन्ना जानवरों को गौशालाओं में नहीं रखा जा रहा जिससे धान की रोपाई ठप है। खाद की कमी और नैनो खाद की अनिवार्यता किसानों पर अतिरिक्त बोझ बन गई है। बिजली कटौती को लेकर भी संगठन ने नाराजगी जताई। विरोध के बाद संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया लेकिन प्रशासन अब भी मौन है। जनपद के अंदर किसी भी साधन सहकारी समिति में डीएपी नहीं है और जब भी डीएपी जाती है तो मैडम अपने बैठक में कहती हैं कि नैनो यूरिया का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जब वो बिक्री जाती है तो लिखित रूप से शासन आदेश दिखा करके हमारे किसानों को एक बोरी में भी नैनो डीएपी यूरिया दी जाती है जिससे किसान को लूटा जा रहा है पूरी तरह से। तो और प्राइवेट जो दुकानदार हैं वो मनमानी तरीके से अपनी बिक्री करते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमारी ये डीएपी की रासायनिक खाद की समस्या का समाधान का एक विषय था। साथ ही हमारा एक बिजली का मुद्दा है। जिन हमारा आपके रोस्टर अलग कर दिए गए, फीडर अलग कर दिए गए हैं। एमडी साहब की बैठक में उस दिन मैंने मांग किया था कि श्रीमान जी मेरा किसान पिछले साल के अनुपात में बीज की खरीदारी कर लिया है, आप उन फीडरों को अलग कर दिया है तो मेरा किसान नर्सरी तो लगा दिया लेकिन रोपण नहीं कर पाएगा। वाकई में किसान मेरा अपना उस बिजली जो 5-6 घंटे 7 घंटे बिजली मिलती है उससे मेरा किसान अपने धान की रोपाई नहीं कर पा रहा। तो आज ये बिजली का भी मुद्दा हमारा है।
एक गांव से तमाम किसान आए हुए हैं जो हमारा चकबंदी से भी मुद्दा है। चकबंदी का तो हाल ये है जिसका कोई हल नहीं है। अब ये चकबंदी वालों की मनमानी ये है कि भाई भाई में लड़ाते हैं। रिश्वतखोरी का दौर ये है कि एक भी काम बगैर सौदे के नहीं होता, उसमें तमाम जिम्मेदार लोग लगे रहे, मैं तो करा दूँ, मैं तो करा दूँ, ये पैसा दे वो पैसा, इस तरह के खेल चलता है। तीसरे ये दलाली का खेल, ये बेईमानी का खेल। संबंधित अधिकारी कहते हैं हमारे संज्ञान में हमें बता दो। अब वो किसान डरता है कि यदि मेरा जो रकबा है और उसमें एक कलम घटा दिया तो उस रकबे को पूरा कराने में मैं परेशान हो जाऊंगा। ये इससे किसान डरता रहता है। नहीं तो बता तो दे कि ये अधिकारी मुझसे मांग रहा था, ये कर्मचारी मांग रहा था। पर जब नाम के दुरुस्तीकरण में मेरा किसान 10 महीने साल भर वो अदालत में जाता है, अपनी तारीखें करता है, नाम का दुरुस्तीकरण नहीं हो पाता। जिसका उदाहरण मेरे सामने है, बद्री भाई लबेद हैं। आज मैं कई बार एसओसी से कह चुका, कई बार सीडीओ से कह चुका, डीएम से कह चुका, और वहाँ से जब फ़ोन लगाते तो सीओ साहब कहते हैं मैंने कर दिया। आज तक उस आदमी को उसका वो नहीं मिल पाया है, नकल नहीं मिल पाया उसको। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी तमाम मुद्दों का समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। किसान हमारा समाधान के बारे में बताएगा तब, और इनके कहने से नहीं कि हमारा जानवर जो है संरक्षित हो गया, आप किसानों के जानवर। मैं कहता हूँ किसान के भी जानवर आप गौशाला में ले जाओ और एक बार उसको मौका दो और उससे कुछ ना कुछ पनिशमेंट करो, उसको जुर्माना लगाते उसकी गाय दे दो, लेकिन दोबारा जाए तो उसको मत दो। अब ये बहाना न बनाएं कि ये तो जानवर किसानों के हैं, किसानों का जानवर का बहाना बना लेते हैं और हमारी फसलों को बचा नहीं पाते, और जहाँ की उनका कोई वारिस ही नहीं।